हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दिस इज़ बादल। कैसे हैं आप सभी? ये पूछना थोड़ा-सा उतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी मैं लगातार 3 से 4 दिन, हाँ, एटलीस्ट कम से कम 5-6 दिन तो हो ही गए। मैं आपका हाल-चाल नहीं पूछ पाया क्योंकि आपको पता ही होगा, यदि आप हमसे जुड़े हुए होंगे तो अपने शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों तक संदेश पहुँचाने का काम तो किया ही था शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। और उसमें जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिहार सिविल कोड का जो हमने पेपर दिया था, बिहार सिविल कोड का हमने पेपर दिया था, उसके बारे में भी आपको बताया था। टियर 1 का, फिर मेंस का पेपर दिया था। उसके बाद 3 सितंबर को अपना वो रिज़ल्ट आया है मेंस का, और बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस का था, जिसको अब यूडीसी का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है ना? और पे स्केल भी अच्छा खासा हो गया, ठीक है ना? हालाँकि उतना दूर अभी नहीं जाएँगे। मेंस का रिज़ल्ट आपको 3 सितंबर को आ गया है, आ गया था, और उसी दिन से हम अपने प्रिपरेशन में लगे हुए थे। एक्चुअली वो इंटरव्यू का भी डेट दे दिया था, 8 सितंबर से 20 सितंबर के बीच। 8 सितंबर से 20 सितंबर तक आपका इंटरव्यू का भी डेट दे दिया था, तो इसीलिए थोड़ा-सा पज़ल था अपन, परप्लेक्स्ड हो गए थे। इंटरव्यू को इंटरव्यू का डेट जैसे ही अनाउंस हुआ उसी समय में, हालाँकि इंटरव्यू का डेट तो अपने को पता चल गया था, आपको 28 अगस्त को ही पता चल गया था कि 3 सितंबर को अपना रिज़ल्ट आने वाला है, और 8 तारीख से अपना इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। कब तक होगा ये पता नहीं था, लेकिन जब ये आ गया था, रिज़ल्ट आया मेंस का, और उसमें एक्चुअली मैं तो ओबीसी से बिलॉन्ग करता हूँ, और अपना सिलेक्शन जो है ना मेंस में यूआर से हुआ था। प्री भी अपना हुआ था यूआर में ही। प्री भी यूआर में हुआ था और मेंस भी यूआर में हुआ है, ठीक है ना? तो आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू बता देते हैं, ठीक है ना? ये मेंस हुआ था 90 मार्क्स का। अ, 1 सेकंड। ये 90 मार्क्स का अपना मेंस हुआ था, और ऐसा मुझे लग रहा था कि मेरे मार्क्स लगभग 60 से 65 के बीच में करीब-करीब आने वाले होंगे, कितना भी काट-छाँट लो तो उतना आने वाले थे। क्योंकि भाई ने मेहनत किया था उसके पीछे, ठीक है ना? तो अब आप लोगों की ब्लेसिंग्स थी, भगवान का बहुत बड़ा इसमें रोल कह सकते हैं, लक भी, जो अच्छी तरीके से अभी तक हमने प्री क्वालीफाई किया, मेंस क्वालीफाई किया, और इंटरव्यू का डेट जो है सो अपना दे दिया है, और उसी के रिगार्डिंग जो है सो बीच-बीच में वीडियो अपन कंटीन्यूअसली नहीं बना पा रहे हैं सीजीएल के रिगार्डिंग। इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा आप लोग। जो भी एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई किसी का रिज़ल्ट आ जाता है और लास्ट स्टेप बचता है, तो उसके पीछे लोग ज़्यादा टाइम देने लग जाते हैं। बस वही हाल मेरा भी है, और एक्चुअली मैं पहले बता देता हूँ, 20 सितंबर को मेरा दे दिया है सीजीएल का एग्ज़ाम, ठीक है ना? और 19 सितंबर को अपना दे दिया है, इंटरव्यू का डेट दे दिया है, ठीक है ना? और ये इंटरव्यू का डेट अपना छपरा में दे दिया है, और 20 को दिया है पटना में, ठीक है ना? ये पटना में दे दिया है, और ये छपरा में दे दिया है, ठीक है? तो इसीलिए जो है सो जो भी टाइम मिलता है हम अपने इंटरव्यू को प्रिपेयर करने में लग जाते हैं, और थोड़ा-सा टाइम तो अपने को मिला है, भगवान का भी देखिए कितना बड़ा रोल है। हमें लगा था कि 8 सितंबर को है, हमको लगता है कि 9 या 10 को मेरा इंटरव्यू का डेट दे देगा, लेकिन देखिए भगवान का भी ऊपर का क्या खेला है। यार सही में जैसा मैं सोच रहा था कि हो सकता है कि मेरा 12-13 के बाद दे दे, तो मुझे और बेहतर तरीके से इंटरव्यू का तैयारी करने का समय मिल जाएगा। तो वही हुआ, 19 सितंबर को है, तो अभी जो भी समय बच रहा है ना, हम अपने इंटरव्यू में देने वाले हैं। तो आज संडे है, और हमने सोचा कि चलो भाई आगे सीजीएल का भी पेपर है, तो कम से कम 2 दिन में 1 बार तो टेस्ट लगा ही सकते हैं सीजीएल का। इसी रिगार्डिंग यह वीडियो अभी बनाने वाले हैं, तो जो भी नए हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लास्ट में फिर बात करते हैं अपन, बहुत एक इम्पोर्टेंट, जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना, जो ये उनके मन माइंड में होगा कि भाई इंटरव्यू उनका भी निकला हुआ है, इंटरव्यू का कॉल लेटर आया हुआ है, तो इसमें क्या-क्या कैसे क्या करना है? तो यदि कोई भी क्वेश्चन है इस रिगार्डिंग, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, और मैंने कई 5-7 लड़कों से मैंने बात कर रखा है, जिन्होंने अभी हाल ही में पिछले साल जॉइन किया है, तो थोड़ा-सा एक्सपीरियंस तो मुझे है कि कैसे क्या पूछा जा सकता है। इस रिगार्डिंग यदि कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अपन अभी एसएससी के ऊपर फोकस करते हैं, और इसका पेपर लगाते हैं अपन, क्योंकि बहुत दिन हो गया, 5-7 दिन हो गया है। आज आपका 7 तारीख है, लगभग 6-7 दिन, 5 दिन तो हो ही गया है इस टेस्ट को लगाए हुए, सीजीएल को।
और जब से रिजल्ट आया तब से बस अपन इंटरव्यू के क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो देखा, बहुत सारा चीज़ हमने देखा जिसके कारण थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट फील कर पा रहे हैं अभी। लेकिन अभी फुल्ली फ़ोकस करेंगे इस टेस्ट की ओर, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इस मॉक टेस्ट को जिसका नाम है ऑल इंडिया एसएससी सीजीएल टियर 1 अल्टीमेट मैराथन लाइव टेस्ट नंबर 2। तो जो भी चैनल पर नए हैं, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ रिक्वेस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है? साइमल्टेनियसली चलते रहेंगे हम लोग, ठीक है ना? जो अपन लगभग 2 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं सीजीएल को। ऐसा लोग कहते हैं कि जब किसी का एक रिजल्ट हो जाता है तो लगातार होने का चांसेस बने रहते हैं। तो भाई अपन कमी किसी में नहीं रखेंगे 100%। और आपको मैं बता दूँ कि रेलवे का भी पेपर मेरा 9 सितंबर को है। कल मैं निकल रहा हूँ पटना के लिए, और जिनका भी पेपर है आगे, वो ज़रूर एक बार मेंशन कर दीजिएगा, रेलवे का जिनका भी अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है ना? तो जो भी है, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ़ किसी एक पे फ़ोकस करके 100% श्योर हूँ। आगे जो भी जैसा रहेगा, उसी अकॉर्डिंग हम लोग काम करते रहेंगे। चलिए, बिना देरी के हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी सीजीएल लाइव मॉक टेस्ट अल्टीमेट टेस्ट नंबर 2। तो ज डेफ़िनेटली आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। आई रिक्वेस्ट all of the members who are watching this video right now, please subscribe this channel and press the like button. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन पहला क्वेश्चन अपना रीजनिंग से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? मुझे नहीं पता कितना मार्क्स आएगा इसमें, लेकिन प्रैक्टिस छूट चुका है मेरा, थोड़ा सा लिटिल बिट कम होगा। एक तरफ तो खुशी भी है, दूसरी तरफ ये भी है, सामने क्वेश्चन करना जरूरी है इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन पहला क्वेश्चन। रीजनिंग का ये है पहला क्वेश्चन और अपन स्टार्ट करने वाले हैं। चलो भाई, पहला आ गया भाई, रीजनिंग का पजल ही आ गया। चलो नेक्स्ट करेंगे अपन। नीचे दिए गए अक्षर जिन्होंने चिन्हों और समूह में कितनी बार एक संख्या अक्षर से ठीक पहले आती? कितनी बार संख्या अक्षर से ठीक पहले आती लेकिन एक चिन्ह के तुरंत बाद नहीं आती? अक्षर से पहले, अक्षर से ठीक पहले कौन? संख्या, अक्षर, चिन्ह नहीं आएगा। संख्या, अक्षर, चिन्ह। संख्या, अक्षर, चिन्ह। संख्या अक्षर चिन्ह नहीं आती। संख्या अक्षर दो, संख्या अक्षर, संख्या अक्षर, संख्या अक्षर, संख्या अक्षर। चलो 1 2 3 4, अरे 1 2 3 4 5, 1 2 3 2 5, ठीक तो है। 5 को टिक करें और आगे बढ़ते हैं, यही तो बोला गया है ना? ओके, नेक्स्ट करते हैं। चलो 8 12, 12 अठे 96 नहीं, 12 पंचे 72, 12 8 20, 12 6 18, ठीक है 20, 12 8 20, 20 3 60, ऐसा भी तो नहीं आएगा ना? 12 6 18, ये जो किया है ना, 13 15 28 और यहाँ पे 11 किया है। 12 अठे 96 माइनस 36 करो तो क्या आता है? 0 6। अच्छा, 15 45 5 15 4 19 और माइनस करना 11 11 121 से 4 7 डेफिनेटली। चलो 18 और 1 18 का 18 का 8 हासिल 18 36 37 15 15 225 यूनिट प्लेस पे 3 आ रहा है डेफिनेट। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं अपन। ओके ओके ओके, क्या बोला है? अक्षरों को की संख्या अवरोही क्रम में है, अक्षर समूह ज्ञात करें। अच्छा, अवरोही क्रम है मतलब सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे बड़ा। ये गलत हो गया, गलत। ओके गलत। 8 2 10 3 13 17 और 22, ये सही है। चलो नेक्स्ट करो भाई। ओके, आप लोग लाइक करते रहिएगा। एंड देखिए 4 संख्या एक तरह समान है, ठीक विषम बनाना है। 4 3 7 काटिए, 143 है, 105 5 100 गलत हो गया। यही तो है एक आपका, क्या क्या हो गया? ये हो गया प्राइम नंबर। ओके नेक्स्ट करते हैं अपन। t इक्वल 7, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया और इधर आ गया, s इधर आ जाएगा। तो s इधर है, s इधर है, s तो सब में ही है, ये गलत हो गया। चलो 3 तो सही है। आगे देखते हैं। s के बाद r भी आ गया। अच्छा, ये सेकंड में है, r इधर आ गया, ये r इधर आ गया। फिर क्या करना है? ये t इधर आ गया, o इधर। अच्छा t इधर आ गया, t के बाद फिर t इधर आ गया, फिर t इधर आ गया, फिर t इधर आ जाएगा।
टी इधर आ जाएगा, ठीक है। ये इधर आ गया, एस नहीं है तो वी आ गया। इसको करेंगे क्या, इसको करेंगे अपन मार्क पर रिव्यू और आगे बढ़ेंगे, बाद में करेंगे। चलो, टाइम लगेगा तो क्यों करेंगे। ऑल फोन आर टेबल्स नॉट, सॉरी टेबलेट, और नॉट टेबलेट इज कैलकुलेटर, ऑल ड्राइव आर कैलकुलेटर। तो सम ड्राइव्स आर फोन, ड्राइव्स आर फोन, सम कैलकुलेटर आर फोन्स, कैलकुलेटर फोन्स, बिल्कुल गलत है। नो टेबलेट इज अ ड्राइव, टेबलेट इज अ ड्राइव, ये सही है। ओनली थ्री। नेक्स्ट। वह एक साल वह एक साल से छींक रही है और उसकी नाक बह रही है। वह एलर्जिक राइना राइनाइटिस से पीड़ित हो सकती है। एक डॉक्टर ने मरीज की मां से कहा। बहुत कम बीमारियों में लंबे समय तक छींक आना और नाक बहना जैसे लक्षण होते हैं, बहुत कम बीमारियों में। एलर्जिक राइनाइटिस का एक लक्षण लंबे समय तक छींक आना और नाक बहना, ठीक है, बीमारियों में लंबे समय तक छींक आना, नाक बहना जैसे लक्षण होते हैं। एक और दो तो सही लग रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन दूसरा नंबर को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट। क्या बोला था, यहाँ पे गलती की है क्या हमने, हाँ ठीक है। ओके। दर्पण प्रतिबिंब करना है ना, ये पी इधर आ जाएगा, ऊपर से नीचे आ गया, ये गलत हो गया। ये इधर है तो ये तो ऐसा ही रहेगा, ये गलत है, ये सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ओके। लुप्त पद बताना है। चार चौके 16, चौके 64, दो दूनी चार, चार तो आना चाहिए था। अरे ये गलती है। चार, दो, 16। यहाँ पे 16 है, 64, चार चौके 16, चौके 64। अब यहाँ पे देखो, दो चौके, दो दूनी चार, नहीं, चार चौके 16, चौके 64, दो दूनी चार, चार चौके 16, चार तो आना चाहिए ना। 11 तो आएगा ही नहीं, ये गया। 16 कैसे आ जाएगा यहाँ पे। हो भाई, बाद में करते हैं इसको। एक्स, एक्स है प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस पिता है, एक्स पिता है टी का। ऊपर का मतलब क्या आता है, माँ है, टी माँ है किसकी, एम की, और पत्नी है, भाई के, एट द रेट हो जाएगा, आपका बहन है, ऊपर हो जाएगा कि माँ है किसकी, क्यू की, ठीक है। तो जी जो है ना टी का दामाद है, जी टी का दामाद है, जी टी का दामाद, ये तो सही है। जी के का पिता है, जी के, ये तो गलत है। सी एच की माँ है, एक्स एम का नाना है, तो सही है। यही गलत है और गलत ही पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन। और बहुत गर्मी लग रही है। ग्रू, 7 दूनी 9, 16 दूनी 18, 18, 18, 18, ये आ गया, ठीक है ना। 23 19 4 23, और ये 16 4 20, सही है। आर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करो भाई। 20 वर्ष पहले की बात है। एक पति उसकी पत्नी की औसत आयु 23 दूनी 46 प्लस 40, 86 हो गया, ठीक है। अब पत्नी पत्नी 4 3 8 3 2 1 10, ठीक है, ठीक है। पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, 86 हो गया, यहाँ पे 14 2 16, नो डाउट। नेक्स्ट करते हैं आगे। 7 लड़की है, ए बी सी डी ई एफ जी की तुलना की गई, ये डी, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। डी की लंबाई कम से कम 4 लड़कियों से अधिक है, लेकिन सबसे लंबी नहीं है। 1 2 3 4, डी या तो यहाँ, डी या तो यहाँ, यही तो इक्वेशन, दो कंडीशन हो, ए की लंबाई पी और एफ से अधिक है,
ये लंबा है बी और एफ से, ठीक है। एफ की लंबाई ई से कम है, ओके। ए की लंबाई डी से कम है, डी से कम है, ये एफ तो इधर हो जाएगा। ये बताओ, बी एफ यहाँ, ए यहाँ से, अच्छा अच्छा, यहाँ देख लेते हैं। ए की लंबाई डी से कम है, डी बड़ा है ए से, चलो। डी की लंबाई सी ओ डी दोनों से अधिक है, सी ओ डी अधिक है। जी की लंबाई सी ओ डी दोनों से अधिक। ये तो हो गया। जी दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति हो सकता है, ए पांचवा सबसे अधिक लंबा व्यक्ति हो सकता है, ए पांचवा, पांचवा सबसे अधिक लंबा व्यक्ति। चलो कंडीशन अपन करते हैं यहाँ पे, ए यदि यहाँ लेते हैं तो बी और एफ इधर आ जाता है, लास्ट में क्या बचेगा, ई बड़ा है एफ से, तो ई यहाँ या यहाँ, यहाँ ले लेते हैं ए बी ई। चलो भाई टाइम लग गया इसमें, नेक्स्ट करेंगे, गलत कर लिया क्वेश्चन को डिलीट करने का। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, कैसे कैसे होगा, ये कैसे होगा। पाँच एक छः, ठीक है, तेरह दो 15 और 15 30 3 35 माइनस 6 27, बिल्कुल सही है। 7 18 7 25 25 और 10 35 4 39 और ये 10 29। अरे यार, क्या गलती हो रहा। 18 7 25 और ये 14, 5 4 9 2 1 3, ठीक है ना, 5 5 10 करो, 29 ही तो आ रहा, 39 कैसे। जैसे यहाँ पे किया हम ना, 18 तो 20 20 20 20 40 3 43 43 और ये 14 हो गया, और 15 कम करो तो 4 आ रहा है। ये कैसे किए हैं, अच्छा, एक सेकेंड, ये ऐसे ऐसे करके तो नहीं किया है। 14 जो 28 29 और 2 31 और 18 23 और ये 18, 2 1 3 1 4 41, यहाँ 10 ही आ रहा नहीं। यदि यहाँ पे करे तो एक और ई, 5 1 6 आ गया, और 13 2 15 और 18, 5 2 33 5 6 27 आ रहा है ना, 27, 27 तो आ रहा है। तो उसी हिसाब से ये तो नहीं आ रहा उसी हिसाब से, बाद में करेंगे। नहीं बन सकता है ना, एक अस्सी तो होगा ही नहीं, नहीं बन सकता, एक अस्सी तो होगा ही नहीं। चलो ये हो गया, और भी कोई ऑप्शन है क्या, नहीं, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ओहो, भागा 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 भैया। वर्ग कितने हैं, एक दो तीन, ए- एक दो तीन, दो तीन चार पाँच, पाँच दिए 15, चार दूनी 8, 8 23 24 25 26 27 28। कुछ तो गड़बड़ी कर रहे हैं क्या इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन में। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 26 हो गया, 27 28 29, 29 हो गया इधर, 30 31 32, 32 हो गया भाई। चलो 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 चलो, 32 को लगा के टिक करते आगे। जबरदस्त क्वेश्चन लग रहा है यार, बहुत दिन के बाद लगा रहे पेपर, इसलिए ऐसा कोई दिक्कत हो रहा है क्या मैं। प्लस 18 के हो जाएगा भैया, माइनस 7 जे हो जाएगा, इंटू 4 एल हो जाएगा, प्लस 21 आई हो जाएगा, भागा 3 जे हो जाएगा अपना, इंटू 9 एल हो जाएगा अपना, प्लस 22, 7 9 63 प्लस 22, 700 के 28 10 32,
5 2 7 8 3 11 170। छोड़ा दिया यार, पसीना छूट रहा है एकदम। EMM EMM UUC UUCMT M डबल एम के बाद क्या आएगा? ये आ रहा है। डबल एम के बाद ये आएगा। अच्छा, लास्ट में जे 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 क्या आएगा? यूसी आ जाएगा। यूसी पीसी कैसे आ जाएगा? यूसी यूसी एम पी एम आएगा नहीं। सही है। ओके। नेक्स्ट। एक्सिस का कोड ये है 1 3 3 5 19 19 सही है। 5 24 3 5 12 12 5 24 3 5 12 12 5 14 3 5 14 3 और ये सही है। आगे बढ़ो। सी का कोड क्या आएगा यार? इसका कट ऑफ हमको लगता है कि 125 से 30 जाएगा हमको लगता है। सी का कोड क्या जाएगा? सी इज रिच का ये है। इधर कहाँ गया? इज इधर कोड है। ये इसका कोड है, ये इसका कोड है। रिच को पहले ले ले। बार लैप टैप। लैप गया, लैप गया। रिच गया, रिच गया। इज का कोड इधर है। एम बार टू। टू गया, जेल आ जाएगा। नेक्स्ट। ओहो भाई, बैक टू पेवेलियन जा भाई। 17 क्वेश्चन ओनली यार। चलो इसको करेंगे। राम है, ठीक है। चलो, राम को राम ही रखा, ठीक है। ये 3 पहला चरण राम गुड जो भी है ना, पहले इसको एक जगह करने का प्रयास किया है। क्या किया है? पहले ये क्या किया? पहले ये नंबर्स को क्या किया है? इतना दिमाग नहीं लगाएंगे नहीं। राहुल के पास एक प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 2 दिन की डेडलाइन है और उसने अभी तक अपने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू नहीं किया है। निम्नलिखित कार्रवाई के आधार पर सही विकल्प चुनिए। उसे तुरंत समय प्रबंधन पर एक किताब पढ़नी चाहिए ताकि भाई जो ऐसी गलत समय समय को प्रबंधन करना चाहिए बिना किसी देरी के प्रोजेक्ट काम शुरू करने जब ये सही लग रहा है। उसने प्रोजेक्ट का लेआउट प्लान करना चाहिए, फिर उसे लेआउट का पालन करना चाहिए। 2 दिन का तो डेडलाइन ही दिया गया है और उसने अभी तक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू ही नहीं किया है, तो उसे पहले अपने प्रोजेक्ट के लेआउट प्लान करना चाहिए, फिर उसे लेआउट का पालन करना शुरू करना चाहिए। आई थिंक 2 और 3 हमें लग रहा है, लेकिन 2 और 3 हमको सही लग रहा है। ये क्वेश्चन अपने से हुआ नहीं, तो अपन छोड़ते हैं। सी डी पे आते हैं, ठीक है चलो। No one even thought the Sila, a success would burst the bubble at an end. Change into her arrogance, break the border, last of forever. I think इसी को लगा के चलो। Systematically, systematically, ये सही लग रहा है। नेक्स्ट। Passionate, ओहो भाई, बहुत ज्यादा vibrant, fervent, ओके। नेक्स्ट। Sarah is baking cookies. Uh, cookies are being baked. Okay. Next. The hostel warden said to the inspector all arrived on Sunday from the holiday. करना है indirect form। तो the hostel warden told the inspector that Rahul arrived है ना, ऐड आ जाएगा। नेक्स्ट करो। वैंक्विश का होता है कि हारना, हरा देना। इट मीन्स कन्क्वेर, जीत जाना। और तो कुछ नहीं है इसमें। The dog barked loudly, but it wags its tail happily. तो द डॉग बार्क लाउडली करना क्या है इसमें? फ्रॉम द ऑप्शन करेक्ट बताना। द डॉग बार्क लाउडली, द डॉग बार्क्स लाउडली। नहीं।
but it wags its tail happily. द डॉग इज बार्किंग लाउडली, देखो ये तो गलत है। द डॉग बार्क्स लाउडली, भौंकता है नहीं। द डॉग बार्क लाउडली, द डॉग बार्क लाउडली, ये भी गया। द डॉग्स बार्क लाउडली, इट वेक्स, ये भी गया। अरे सब गलती कैसे हो जाएगा फिर। द डॉग इज बार्किंग लाउडली, भौंक रहा था। इट वाज वेक्स इट स्टिल हैप्पीली, ये गलत हो गया। बार्क लाउड, द डॉग बार्क्स लाउडली, इट वेक्स इट्स, भौंकता है और ये उसी पर रोकने लग जाता है। आई थिंक यही सही होगा। Before germ theory, the method taken to avoid illness and infection were based on guesses rather than facts. Developed between 1855 and 1920, germ theory holds that certain diseases are caused by the invasion of the body by microorganisms. Research by Louis Pasteur, Joseph Lister, and Robert Koch contributed to public acceptance of the one baffling theory. The process such as fermentation, putrefaction, as well as diseases such as cholera and tuberculosis were caused by germs. Yes, this is start. A, B, C, D है द प्रोसेस सच एज, तो डी से तो स्टार्ट नहीं होने का चांस है। डेवलप विपिन थ्योरी, ये भी गया। किसकी थ्योरी की बात की, रिसर्च बाय ये ने। सी से स्टार्ट, सी को करो। और डबल क्यों। द रॉल एक्ट रेफर टू एज ए ब्लैक एक्ट, इट वाज रीनेम्ड। बी से तो गया। अच्छा, ए से ही स्टार्ट होगा। रॉल एक्ट रेफर टू एज ब्लैक एक्ट कहा जाता है। इट वाज नेम्ड आफ्टर द रॉल एक्ट कमिटीज प्रेसिडेंट सर सिंडे रॉल। Okay, the Rowlatt Act entitled the British to arrest anyone found suspicious of plotting against the British Raj. The aim of enforcing this act was to abolish revolt and uproot conspiracy against the British from India. It was passed by the British government in 1919 during the First World War. Under this act, those supposed to be involved in revolt against the British could be sentenced to a term of up to 2 years in jail without any trial. Rowlatt Act, ब्लैक एक्ट कहते हैं क्यों। इट द रॉलेट एक्ट इंटाइटल द ब्रिटिश अरेस्टेड फाउंड सस्पिशियस प्लॉटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, ऐसा नहीं है। इट वाज पास द ब्रिटिश नेशन फर्स्ट वर्ल्ड अंडर दिस एक्ट इंपोर्ट अगेंस्ट ब्रिटिश गुड सेंटेंस, ठीक है। क्यों रॉलेट इंटाइटल ब्रिटिश एम ऑफ फोर्स, अच्छा यही तो आ गया। इट नेम्ड आफ्टर रॉलेट एट प्रेसिडेंसी सिडनी में, ठीक है। एक के बाद तो ई आएगा, ठीक है ना। इट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश, ये आ गया। ये नहीं, ये इट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट 1919 ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। द एम ऑफ एनफोर्सिंग दिस एक्ट टू एबॉलिश रिवोल्ट एंड, अच्छा यही तो है। ए ई डी आ गया। डी के बाद सी या बी आएगा। द रिवोल्ट एक्ट इंटाइटल ब्रिटिश टू अरेस्ट एनीवन फाउंड सस्पिशियस प्लॉटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश राज अंडर दिस एक्ट है, तो सपोज टू बी इन्वॉल्व। ओके, यही आएगा। पहले सी आए, सी के बाद बी। इट वाज नेम्ड आफ्टर रिवोल्ट एक्ट प्रेसिडेंस। ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट करते हैं भाई। द थीफ asked if he remembered the place where they had hidden their jewelry. The thief asked, "Oh, oh, you remember? Do you remember?" Yes, सही है। Where तो आएगा ही नहीं, Do you remember आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे डायरेक्ट की बात की है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। द रिवाइवल इन टर्न दिस क्लाउड, देखो गलत एस, बाद में करेंगे, टाइम टेकिंग है ये। He does not enjoy reading these kind of novels. India's exports handicrafts to a number of European nations. The crops sustained significant damage from the unseasonal rain. She does not enjoy reading these kind
of these kinds of novels. These kinds of novels. अच्छा पहला तो गलत लग रहा है हमको. India exports handicrafts to a number of European nations. The crops sustained significant damage from the unseasonal rains. Damage from the unseasonal rains. The crop sustained significantly damaged. देखो भाई पहले तुमको लग रहा है करेक्ट among the three sentence तो दिस काइंड ऑफ द इंग्लिश नंबर ऑफ ठीक है ना ऑल ऑफ द सही तो है नहीं ए और बी को लेके चलो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है द सेंटेंस आई हैड बीन वर्किंग ऑन दिस सिंस मॉर्निंग इज इन क्या है पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्योंकि दिस मॉर्निंग्स बोल रहा है ना सिंस दिस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगी नेक्स्ट करते हैं आई टोल्ड द पोर्टर टू कैरी द बैगर्स इन माय रूम बैगर्स इन माय रूम हाउ इट पॉसिबल मैंने पोर्टर को बोल दिया कि टू कैरी द बैगेज होगा ना यार बैगेज लगेजेस बैगेजेस नहीं होता है लगेज एंड बैगेज बैगेज टू माय रूम बैगेजेस होगा क्या इन माय रूम बैगेज टू माय रूम कैरी द बैगेज इन माय रूम लगेज है लगेज बैगेज BAGGAGE नेक्स्ट अरे भाई लग जा भाई तो टाइम ऐसे ही खोटा चल रहा है करेक्ट की बात की द क्लाइमेट ऑफ कोलकाता इज बेटर देन दैट ऑफ चेन्नई आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट I am looking forward to meet you after the party. What suggestions do you have for her? I am looking forward to meeting you. I am looking forward to meet you after the party. The climate Kolkata is better than that of Chennai. I think सही है तीनों का तीनों सही है. All of the next. During the meeting, the manager announced that anyone with innovative suggestions for the new project was welcomed होना चाहिए ना was welcome to share and she would be all ears तो all ears आ जाएगा इसका सीधे next willingness to give money or money given to poor people rich people bill in yours large इसको दो यार क्या है our riches of your retired to forest क्या करना है यार इसको हटाओ the mother along with his daughter अब आएगा नहीं प्लेस टेनिस ऑन संडे खेलती है नेक्स्ट प्लेस ही आएगा ना हाँ अलॉन्ग विथ के साथ व्हाट इज दिस स्टेटमेंट अबाउट मर्क्यूस ऑर्लिंस एंड stoicism is correct about the concept of calmness or stoicism are correct ठीक है ना what is tone of passage what is the center theme of the passage center theme of passage तो होएगा which of the following interference can be drawn from the passage क्या किया जाए टाइम टेकिंग है बाद में देखें इसको भारतीय मजबूत केंद्र वाला संघ निम्नलिखित में किस संविधान मजबूत केंद्र वाला संघ है ना कनाडा के संविधान से ब्रिटिश संविधान से कनाडा या ब्रिटिश दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया नहीं आएगा तो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर ना ब्रिटिश संविधान से लिया गया कनाडा के संविधान से नहीं लिया था ब्रिटिश संविधान से लिया था ठीक है जनवरी 2025 में LPSC के निदेशक आई डोंट नो कौन सा आहार नाली का सबसे बड़ा छोटी आंत ठीक है एक सेकंड यहाँ गड़बड़ी हो सकता है भोजन नली नहीं सबसे बड़ा भाग ठीक है न्यूट्रिनो KMPNET किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है किसी वस्तु पर किया गया कार्य किसी वस्तु पर किया गया क्या W बराबर क्या होता है सीधी सी बात यहाँ देखो W बराबर क्या होता है FS cos थीटा होता है तो F से तो फोर्स होगा ही विस्थापन S से ठीक है बल और विस्थापन के बीच का कोण ये भी सही है वस्तु की प्रारंभिक गति गलत लगा गया बल ये भी है यानी क्या होगा तो 1 2 और 4 1 2 नेक्स्ट करते हैं मध्यकालीन इतिहास में संदर्भ में शाही चोल कहे जाने वाले वंश का स्थापक विजयालय चोल वंश का विजयालय चोल वंश का किया था उत्तरी भारतीय शासन करने वाले राजवंशों में से गुर्जर प्रतिहार था ये भी सही है प्रारंभिक पश्चिमी राष्ट्र दक्षिण पश्चिम किया स्किप करना पड़ेगा यार अपनी समृद्ध
अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जानी जाने वाली भारत की कौन सा पहला यूनेस्को साहित्य का शहर है? लखनऊ, भोपाल, लखनऊ, जयपुर हो जाएगा। इंदौर था और जयपुर था, ठीक है ना? इंदौर और जयपुर, आई थिंक यही होगा। कोझिकोड शायद जयपुर को देते हैं, ठीक है ना? संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक, राजा राममोहन बिल्कुल सही था। विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उन्होंने, हो सकता है। ये ठीक है। और ये की सही व्याख्या करते हैं। चलो ठीक है। जो प्रमुख 1960 में जिन लोग को हरित क्रांति कहा जाता है, हरित क्रांति कहा जाता है, गहन सिंचाई कार्यक्रम गहन, ये कैसे पता चलेगा? नेक्स्ट करो। विकल्प राष्ट्रीय आय माप पद्धति का हिस्सा नहीं है, इंग्लिश करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूट कॉन्स्टिट्यूट नेशनल इनकम मेजरमेंट मेथड नहीं है, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड, क्रेडिट मेथड। इनकम का ये मेथड नहीं है ना, ये राष्ट्रीय आय माप पद्धति का हिस्सा नहीं है। ऋण विधि नहीं होना चाहिए। पारिस्थितिक पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है। रेगिस्तान वन पारिस्थितिकी तंत्र यही होगा। भौतिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान में अपने अभूतपूर्व शोध के लिए जाने जाते हैं, मैडम क्यूरी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था, क्यों लिया था? यार चौड़ो क्यूरी। ओके। भारत में मानसून ऋतु के संदर्भ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि सही उत्तर का चयन करना। दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की ओर चलती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की दक्षिण पश्चिम और बंगाल की ओर चलती है, ये तो गलत है। मानसून ने निर्वर्तन में, आज दक्षिण भाग मानसून में निर्वर्तन की ऋतु है। यार हटाओ इसको भी। नौकरी हो जाएगा आपको अरुणाचल। नंदा देवी हो गया उत्तराखंड, सी का एक, सी का एक, सी का एक, चौथा आ गया। अगस्त मलाई हो जाएगा। ये मेघालय है क्या? दो का चार, ये लग रहा है देहांग बियांग। देखो नौकरी तो आपका क्या आएगा? नंदा देवी तो उत्तराखंड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे डी का दो दिया, देहांग बिहांग अरुणाचल, तो नौकरी सीधी सी बात है मेघालय हो जाएगा। एक का चार, चलो ठीक है आगे बढ़ो। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों के 50 मीटर राइफल पहला पदक स्वप्निल को लग रहा था। हरिवंश के शासकों ने अपने आसपास में महत्वपूर्ण शक्तियों को कौशल राज्य जो अपने अधीन कर लिया था ना। हर्यक वंश है ना, अजात शत्रु। स्टार्टअप इंडिया बीज के गलत कथन है। स्टार्टअप इंडिया बीज कोष योजना के संदर्भ में, ये तो 2016 में हुआ था स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, बट ये यहाँ पे 2021 की बात की गई, डोंट नो। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किए गए गॉडगिल फार्मूला का उद्देश्य राज्यों को उनकी डैश योजना सहायता आवंटित करना था। चौथी, जनसंख्या प्रति व्यक्ति के आय के आधार पर, क्षेत्र की साक्षरता दर के आधार पर, कृषि उत्पादन की निर्यात के आधार पर, औद्योगिक। ये कौन सा राज्य आयुष्मान भारत जन आरोग्य लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया? सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हैं। 16 नहीं, 15 का दो, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 15 का टू, आर्टिकल 15 ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। जनगणना 2011 का हमारे सागर बीच का अंतर, सबसे ज्यादा अंतर ना राजस्थान का है। पृथ्वी का कठोर भारी भाग जिसमें क्रस्ट और ऊपरी मेंटल होता है, क्या कहते हैं? क्रस्ट भारी भाग, क्रस्ट मेंटल कोर। गैस पृथ्वी का भारी है ना, स्थल जय वायुमंडल जलमंडल, स्थल मंडल कहलाएगा ना। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के बारे में, चार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन एंड यूएस, ठीक है ना। वर्ष का पहला यूएस होता है। गलत है, गलत है, दूसरा गलत है। दूसरा तो गलत हो गया भाई, पहला है। दूसरा गलत, दूसरा गलत। ऑस्ट्रेलिया और यूएस क्ले कोर्ट पे खेले जाते हैं, देखो पहला सही है, पहला सही। ऑस्ट्रेलिया और यूएस क्ले कोर्ट पे खेले जाते हैं, ठीक है। एक और तीन सही है।
नेक्स्ट, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के संदर्भ में अल्पसंख्यक संवैधानिक अधिकार की रक्षा हेतु की गई थी। हाँ, अल्पसंख्यक के अंतर्गत केवल बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म आते हैं अल्पसंख्यक के, नहीं ये गलत है, ये गलत, केवल और केवल एक सत्य। नेक्स्ट करते हैं, किसी कार्यालय में 20 पुरुष 15 महिला कर्मचारी, ठीक है ना, 20 मेल 15 फीमेल, पुरुषों का एवरेज 3600 और सभी कर्मचारियों का एवरेज जो है ना इतना है 35300। ओके, तो अपने को क्या देखना है? अच्छा, तो 20 और 30 35 कर लेते हैं इधर। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो उड़ा देते हैं, ठीक है ना। जीरो जीरो, 5 दूनी 10, सुना हासिल 1, 36 दिन 72 73 हजार इधर आ गया, और 3 5 15, 3 5 25 से 26 हासिल 2, 15 2 17, 3 3 9, 3 5 15, 3 3 9 1 10, ठीक है। ऐसा हम करते हैं, देखते हैं, 915 7 5 12 13 2 1 के 12,355 आ रहा है, यहाँ पे 73,000 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है कि 73,000 को कम कर लेते हैं, 12,355 आ रहा है, यहाँ पे 73,000 आ रहा है, ऐसा कैसे? ये डबल जीरो तो हमने काटा, यहाँ भी डबल जीरो काटा हमने, तो 1 2 5 अरे यार, 1 2 तो आ ही गया, 5 दूनी 10, 72 73,000 तो इधर आ गया। क्या दिमाग लगा रहे हैं यहाँ पे, रुकिए जरा भाई, आसान क्वेश्चन है, 20 मेल है 15 फीमेल है, पुरुष पंच का एवरेज हो गया 36,500 हो गया, 36,500 हो गया, गुना 20 कर लेते हैं, 0 0 2 जीरो तो ऐसे ही हो गया, 3 जीरो हो गया, तो 5 10 इधर हो गया, 72 73,000 इतना हो जाता है, और 35 गुना कर लेते हैं 353 पे, तो 3 5 15, 5 5 6 2, 5 3 15 2 17, 3 3 9, 3 5 15, 3 3 9 1 10, 5 5 7 5 12 1 13 2 1, और यहाँ पे डबल जीरो बैठा दो, तो 73, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 1, 1 2 5 आ गया, यहाँ भी 5 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 11 4 आ गया, भागा करो 5, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 15 तिया 30 आ गया ना, 5, 15 तिया 45, 5 आ गया, 15 तिया 45, 32 33 के लगभग आएगा क्या? तेरी यार, आसान क्वेश्चन हो, क्या दिक्कत, उसको देखेंगे भी बाद में। नेक्स्ट करो भाई, ए क्यूब बी क्यूब बराबर, ओके, चलो यहाँ पे कर लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, तो पता है सबको, और एक्स प्लस वाई क्यूब है ना, इसका हल कर ले पहले, अच्छा बाद में देखते हैं इसको भी। एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का दोगुना है, समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का दोगुना है, ये 2x हो गया, ठीक है, समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल इतना है, ओके, 3x स्क्वायर हो जाएगा, इसकी ऊंचाई क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का दोगुना है, ये समांतर चतुर्भुज तो हमने है ना, ये समांतर चतुर्भुज इसकी ऊंचाई का दोगुना है, ये ऊंचाई हो गया, इसको हटा, दिक्कत है तो आधार होगा 2x, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई 2x स्क्वायर हो गया ना, 338, 2 × 2 = 18, 13 आ जाएगा, 13 तो आ ही गया यार, ऊंचाई तो पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन विपरीत, ठीक है, दोनों एक दूसरे को पार करने में अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 घंटे 9 घंटे, चलो भैया 4/9 आ गया ना,
या ऐसा करो, आप S1/S2 ले लो और T2/T1 3/2 ले लेते हैं इधर से, इसी बात। और S1 यहाँ पे कितना है भैया, अपना 54 है। 18 तिया 18 दूनी 36। नेक्स्ट। किसी वस्तु सुमन ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 16% छूट देकर इतर पे बेचता है, यानी 84% बराबर 882 है। कोई छूट नहीं दी जाती तो उसे क्रय मूल्य पर 20% का फायदा होता। इसका निकाल लेते हैं ना 100%। 4 दूनी 8 1 4 25 आ गया। और 8 8 16 2 18, तो 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 8 3 9 7 3 6 12, 7 चौके 28, 1 7 दूनी 14, 25 दूनी 50 25 100 105, 10 185। यदि उसने कोई भी छूट नहीं दी होती तो उसे 20% का लाभ होता, तो फायदा क्रय मूल्य क्या हो, यानी 120% बराबर ये है 100 के 5, और ये 6 6 4 6 7 42 54 30 5 25 25 17 25 85 2 87 875। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन। 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज जितना है समान ब्याज समान, ओके। दो 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 8 145 ठीक है ना। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि और समान समय अवधि के लिए समान साधारण ब्याज, देखिए 2 साल का इतना ही है। पहला साल इतना, फिर पहला साल इतना, दूसरा साल इतना, ठीक है। 145 290 145 इधर आ गया, 90 10 इधर आ जाएगा, 14.5 ज़्यादा आ गया ना इधर, 5 9 5 1, यानी ये इधर आ जाते 159.5, यानी इधर कितना ज़्यादा हो गया कि 14.5, 10% तो दिख रहा है हमको, सीधी सी बात। रेट ही पूछा गया है। चलो, एक मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, इसके विपरीत दिशा में धरातल पर 2 बिंदुओं पर 30 ये 60, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, इस सही सीधी सी बात है। 1/3, एक बार इतना 50 √3 इधर आ जाता है, ठीक है। और 60 √3 बराबर इतना है, तो 50 बट्टा √3 इंटू √3 इधर आ जाता है, तो 50 √3/3 आ जाएगा। यहाँ पे देखो एक बात कि 1.732 होता है ना, एक मीनार की ऊंचाई इतना, इसके दोनों स्थल दोनों बिंदुओं से इतना और इतना डिग्री अंश है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, ये 30 डिग्री 60 डिग्री, 30 1/√3, ये कितना √3 का 50 √3, 1.732 गुना 50 कर लो, ये तो हो ही गया। और 5 दूनी 10, 1 5 15 16 हासिल 1 7 5 35 1 36 हासिल 3, इसका 5 3 8 00 इधर 86.60 इधर आ गया, ठीक है। और √3 बराबर हो जाएगा 50, तो √3 50/1.73, तो 173 17। क्या गड़बड़ी हो रहा है बताओ यार, एक मीनार ऐसे दे दिया, ये इधर दे दिया है, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री ले लिए हैं, ये 50 मीटर, 1/√3, एक इतना है तो 50 √3 इतना आ गया, ठीक है। 60 डिग्री क्या होगा, तो इधर 50 √3 का वैल्यू इतना है, 50 √3/3 आ गया, इतना तो हम कर सकते हैं ना। तो 50 √3 का वैल्यू कितना था, 1.73, 5 तिया 5 तिया 15 5 तिया 27 35 36 5 3 5 का 5 मिनट 86.5 ले लेते हैं, और बट्टा 3 कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 29 ले लेते हैं, 29 तिया 87, 29 जोड़ो 5 9 10 से 8 2 से 11, 115 16 के लगभग में आएगा। चलो भाई, इतना दिमाग क्या लगाएंगे। ओके, 5/2 आ गया माइनस, तो 7/12 आ गया, गुना 6/5 आ गया, प्लस सॉरी इधर तो करना ही है इधर, तो 9/10 आ गया, माइनस 1/5 गुना 5, हाँ 25 करेंगे तो 5 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का 5।
तीन तिया 9, दो सत्ते 14, दो पंचे 10, सात तिया 21 बटा 5 माइनस 5 प्लस 14 नहीं 12, 7 बटा 12 आ गया, माइनस करना 5 बटा 2। क्या करना है अब यहाँ पे देखो आप, ये दूनी 12, 5 दूनी 10 आएगा ना यहाँ पे, हाँ। 21 दूनी 42, 5 दूनी 10, ठीक है ना। 42 7 35 बटा 10 माइनस में आ गया, माइनस 5 बटा प्लस 5 बटा 2 आ गया। 10 ले लो, माइनस 35 आ जाएगा, और माइनस 50 आ गया, और प्लस दो पंजे दो पच्चीस 25 आ गया। ये गड़बड़ कर रहे हैं हम गड़बड़ कर रहे हैं भाई, सॉरी सॉरी। पच्चीस 25 5 बटा 2 इधर आ जाएगा, और 7 बटा 12 गुना 6 बटा 5 प्लस 3 या 9, दो सौ 14, दो पंजे 10, 7 या 21 बटा 5 माइनस 1 बटा 5 25 5 आ गया, 6 दूनी 12, 7 बटा 10 प्लस 21 बटा 5। ये तो कॉस्ट खत्म हो गया, माइनस 5 5 बटा 2। अपने को करना क्या है, अच्छा 10 50, 7 5 35, 10, 210 आ गया, माइनस 250, यहाँ पर 40 आ गया, और यहाँ पे 35 आ गया, 25 50 2 आ रहा है यार, यहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। चक्रीय चतुर्भुज की बात की गई है, बी सी डी, ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, वो सेंटर है, लेकिन यह विकर्ण एक वृत्त से होकर गुजर रहा है। चक्रीय चतुर्भुज में एक विकर्ण से में एक विकर्ण चक्रीय चतुर्भुज में एक विकर्ण में एक वृत्त से होकर गुजर रहा है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, क्या बोला है यार ये। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, ए बी बराबर बी सी, ए बी सी डी, ए बी बराबर बी सी, ठीक है ना। 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर है। 4√2 हो गया, त्रिज्या ही पूछा गया था। वस्तु का अंक इतना रुपया, 3 क्रमिक छूट इतना इतना से इतना, चलो भैया 10 से 9, 5 से 4, x से y, ये हो गया भैया आपका 1 2 3 4 से 6, 1 2 0, एक एक जीरो तो इधर ही कट गया, 5 दूनी 10, 2 से इधर हो गया, एक जीरो गया, तो 9 6 9 6 9 7 63, तो या 15, क्या बोला गया है, 15% का डिस्काउंट दिया है ना। यदि 15 10 35 10 25 10 35%, विक्रय मूल्य क्या होगा 35%, अरे यार 35% है ना, तो 6500। नेक्स्ट, ओके, ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी एम बराबर 4, बी एम बराबर 4, ओ ए बराबर ओ बी एम बराबर 4, क्यू आर की लंबाई क्या होगी, क्यू आर की लंबाई क्या होगी, क्यू और आर की लंबाई, बी एम आपका यहाँ से लेके यहाँ तक 4 दे दिया, क्यू आर की लंबाई ये है। तो क्या कर सकते हो, ये 90, ये 60, दिमाग लगाएंगे तो हो गया, क्वेश्चन तो बन नहीं रहा। आभाज्य संख्या होने का क्या होगा, दो पास, 1 2 3 4 5 6, 7/36 होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना। आभाज्य संख्या होना चाहिए 1 2 1 3 1 5, ये हो गया 2 1 3 1 5 1, ठीक है ना। एंड इसके बाद क्या होगा, 3 3 6, 4/36, 1 गुना 6 भी तो कर सकते हैं ना, नहीं
गुणनफल का बात किया गया, 5 तो आ ही गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया। इसके बाद 1/6। नेक्स्ट, शंकु के वक्र परिक्षेत्र पर उसके कुल परिक्षेत्र के बीच निरपेक्ष अंतर वर्ग सेंटीमीटर में कितना है? निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? ट्रांसवर्स है क्या? एब्सोल्यूट डिफरेंस, अच्छा। पूछा किसका गया? कर्व सर्फेस एरिया कोण का ना, पाई आर एल, पाई आर एल प्लस आर। रेडियस 7 है। ठीक? तो पाई आर कितना आ गया? 7 इंटू एल कितना है अपना? हाइट इतना है अपना 250, 2500, 749, 2549 किसका आ रहा है? 2549 तुमको नहीं लग रहा किसी का आ रहा? 25 आ रहा है। ये कैसे करें? अच्छा, दिमाग तो लगेगा ना इसमें। पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यार साहब साहब यार, सोचो सिंपल था ना यार। नहीं बोले यार, कुछ ना कुछ तो होगा इसमें। ये है समीकरण पूछा गया है। फॉर्मूला 1/cos² प्लस cos स्क्वायर बराबर 2। यानी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 90 डिग्री या 0 डिग्री लेंगे? 0 डिग्री लेंगे तो यहाँ 1/cos, भी तो वही बात है। एक और एक दो, और एक एक दो, ये भी वही बात। अब यहाँ पे यार ये सिचुएशन कैसे काम होगा? एक एक दो होगा, 0 डिग्री लेके चलते हैं, ठीक है ना? चलो, माध्यिका 21 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 4 4 8, 1 2 3 4 गया, 1 2 3 4। अरे ये है एक्स प्लस एक्स बराबर क्या हो गया? तब तो 19 हो जाएगा ना ये। 19 57 और 7 64। यही हो गया कहने का मतलब। 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज 10% उधार देता है, 2 वर्ष के बाद उसने इतना रुपए 400 अच्छा, सीधी सी बात है, 2 वर्ष के बाद उसने ब्याज का रुपये इतना करता है। 10 में से 21%, 21% बराबर 504 है। और 21 7 7 49, 7 7 49, 7 दूनी 14, 24 24 बता 24, इधर आ जाएगा गुणा 6 चौका 24%, 24 576, 25 25 625, 24 24 576। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। ओ वृत्त के अंदर एक वो बिंदु है, चलो भैया वो ले लिया इधर से। पी ओ क्यू, ठीक है ना? क्यू ओ आर, आर ओ पी, ठीक है। पी क्यू आर ये भी थीटा बराबर, ठीक है ना? और पी क्यू आर ये हो गया भैया आपका 60 डिग्री, वेरी गुड। और ओ पी बराबर ओ और पी बराबर ये 16 सेंटीमीटर दे दिया है। ओ आर बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर दे दिया है। ओ क्यू की लंबाई क्या होगी? ओ क्यू की लंबाई क्या होगी? चीज कैसे हो गई है? ओ क्यू की लंबाई क्या होगी?
3 4 5 25 टाइम लगेगा इसमें, तो आगे बढ़ेंगे। चलो करते हैं, या फिर इससे भी आसान कोई क्वेश्चन है तो हाँ, ये कर लेते हैं। ए 16, बी 20, दो पाई एक साथ बोले 4 घंटे बाद बना। चलो भैया 20 सौ के 80, 16 85, 20 सौ के 80, ठीक है ना। 4 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर देता है। 4 घंटे बाद ए 5 के 20, 60 बच गया इधर। तो ज्ञात कीजिए टंकी 4 15 घंटे। अरे दोनों पाइप एक साथ खोल देते हैं। 4 घंटे, 5 और 9 चौके 36 इधर आ गया यार। 36 इधर आ गया तो 4 आ गया, और साथ में देंगे 4 और भागा 4, 11 घंटे में। ओके, ये क्वेश्चन है तो एक्स बटा वाई का मान क्या होगा। ओके ओके ओके, चलो। एक्स रूट एक्स माइनस वाई रूट एक्स बराबर एक्स रूट वाई और प्लस वाई रूट एक्स। वाई रूट एक्स इधर आ जाएगा तो 2, देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इसको इधर ले जाओ तो एक्स कॉमन लिए तो रूट एक्स प्लस रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर क्या आएगा यहाँ पे। आप ये देखो ना कि 2y रूट एक्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे रूट एक्स काट लेते हैं तो यहाँ पे रूट एक्स बच जाएगा, तो x माइनस एक्स रूट वाई बराबर 2y आ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला गया है, x बराबर 2y प्लस एक्स रूट वाई आ रहा, ठीक है। हम इसमें और क्या दिमाग लगा सकते हैं कि 2√y प्लस एक्स कॉमन लिया हमने, रूट वाई, इससे क्या फायदा होगा। चलो 40 लीटर मिश्रण में सिरप और वाटर 5:3, 5 3 8, 8 5 40 25 और ये 5 3 15। कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाता है कि मिश्रण का अनुपात 5:6 आ जाएगा। पानी मिलानी चाहिए ना, पानी मिलानी चाहिए, ये बराबर है और 5 3 8 8 लीटर। एक सेकेंड, यहाँ पे 3 आ गया, 8 तरीके 5 3 8 5 40, 5 या 15 लीटर। ओके, यहाँ पे भाई क्वेश्चन इतना आसान आसान क्वेश्चन कैसे भाई, 20 पुरुष 15 फीमेल, हमको करना क्या है। 5 चौके 20, 5 3 15, ये हो गया। और ये 36, 5 0 0, 4 5 20 में हासिल 2, 6 चौके 24 दूध, 26 में हासिल 2, 4 के 12 दूध 14, 4 चौके 26, 6 चौके 24 दूध 26, ये इधर आ गया, ठीक है। अब हमको निकालना है 3 5 3 0 0 4 3 7 0 0 7 3 21, 7 5 35 2 37 हासिल 3, 7 21 3 24, 1 4 6 1 2 3, ये तो हो गया अब आसान है, आसान आ गया। अब यहाँ पे कर लो भाई 3, तो 3 3 9, 3 3 9, 3 7 21, 337 है। कहाँ था बे भूथा, कहाँ लगा रहा था अपने। सिंपल क्वेश्चन यहाँ छोड़े जा रहा है, मतलब 2 4 दिन प्रैक्टिस छोड़ देगा तो क्या इतना दिक्कत हो जाएगी यार। 25/10 माइनस, तो 7/12 कर लेते हैं, 3 × 6/5 प्लस 14/3 आराम से करेगा भाई, पहले आराम से करोगे फिर उसके बाद दिमाग लगाओगे। 5 3 3 2 7 14, 2 5 10, 7 21/5 -5 प्लस, अब क्या करना है, 6 दूनी 12 करना है, 7/10 माइनस 6 25, 5 दूनी 10, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। हम 10 ले लें, 2 5 10, 25 -7, 6 दूनी 42, 5 दूनी 10, ये 10 और 17, 17 10 7 17 8, 50/10 5। मतलब हड़बड़ा के करने का क्या ही मतलब है यार, ये बताओ। ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन नहीं बनेंगे, जरूर बनेंगे। आभा और अनुज मिलकर एक कार्य को 40/9 दिन में, आभा अपनी वास्तविक दक्षता की तुलना में दोगुनी दक्षता से कार्य करती है।
और अनुज अपनी भाषा में बड़ा 3 थोड़ा टाइम लगेगा, हम सोच रहे हैं क्या ना कि एक नाव धारा अनुप्रवाह में v प्लस यू प्रतिप्रवाह में इतना दूरी तय करने में समय के बराबर है। दूरी का 60% तय करने के लिए समय के बराबर ये है। धारा की गति 10 मीटर, ठीक है, कितना प्रतिशत है? तो आप ये बताओ कि एक नाव द्वारा अनुप्रवाह में निश्चित दूरी तय करने में लिया गया समय ई बराबर सेम ही है, टी बाई 5 है। तो v बराबर 5 × 8 4 आ जाता है, और u बराबर हो गया आपका 1 आ गया। u बराबर 1 है तो ये हो गया जैसे कि 4% ना, कितना प्रतिशत है? तो 400%। नेक्स्ट 17 में ये है, 21 में ये है, 22 में ये है, 24 में ये है, 21 22 में ये देख लेते हैं। हालांकि टाइम लग जाएगा इसमें, क्या कर पाएंगे? मार्क करो, नेक्स्ट करते हैं। इसमें तो बन जाना चाहिए था। 5×15 1 × 5 = 25, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ भागा 3 किया, यहाँ पे 5 किया। 5 का ही आना चाहिए, 15 तो नहीं आएगा। 5 से यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या किया? 5 ही आएगा क्या? नहीं, 4 8 4 2 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। पता नहीं यार, माइंड में हो जाता अलग सा रिएक्शन कर जाएंगे। देखते हैं देखते हैं, स्थिति बहुत नाजुक हो गई नहीं। ओहो भाई, अब देखते हैं मोबाइल में कैसे क्या रहता है रिजल्ट का भाई। टेक्स्ट बुक नहीं, देखते हैं देखते हैं। टेस्ट में जाएंगे, लाइव टेस्ट में जाएंगे, अटेम्प्ट में जाएंगे, एंड सर्च करते हैं। सॉल्यूशन में गए, 136 37 एवरेज स्कोर गया, परसेंटाइल